नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग करने वाले हैं ये जो रामलला का जो स्कल्पचर है उनको हम यहाँ आज ड्रॉ करेंगे। और बेसिकली ड्रॉ नहीं करेंगे, ड्रॉ तो हम हर बार ही करते हैं। तो देखो आउटलाइन अभी ड्रॉ हो रही है, लेकिन बेसिकली जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वो है कि हम जब शेडिंग करते हैं तो शेडिंग में इस टाइप के पेपर पे आप बिना ज़्यादा ब्लेंड को यूज़ किए, बिना ज़्यादा ऐसे टूल्स को यूज़ किए आप कैसे स्कल्पचर की जो टेक्सचर्स हैं, है ना, जो आइडल के टेक्सचर हैं उनको कैसे हम रिसेंबल कर सकते हैं। क्या ये फ़ायदा कैसे हमें पहुंचाता है इस टाइप के जो हम पेपर यूज़ करते हैं ना, जो अक्सर मैं बोलता हूँ कि आप कार्ट्रिज पेपर यूज़ करें। तो उस कार्ट्रिज पेपर का यूज़ आज फ़ायदा हम यहाँ समझने वाले हैं। मैं यूज़ करने वाला हूँ कैम्लिन का पेपर, जो कि एक टेक्सचर्ड नॉर्मल टेक्सचर्ड पेपर है, एकदम नॉर्मल जो कार्ट्रिज पेपर मिलता है बाज़ार में आपको, ये वही पेपर है। और पेंसिल वगैरह तो आप देख ही रहे हो, नॉर्मल स्टेडलर की पेंसिल हैं जो जनरली यूज़ होती है हमारी ड्राइंग्स में। तो ये अभी इस तरह से प्रोसेस शुरू हो रहा है और कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब अभी ये वाला स्टेप है, ये स्टेप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। बट जो हमने नहीं डिस्कस किया है, जो पार्ट है शेडिंग को लेकर के, कि कैसे आपको कुछ चीज़ें छोड़नी है कुछ बेहतर पाने के लिए, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो अभी तो जस्ट कुछ आई को रिसेंबल करने की कोशिश कर रहा हूँ और फर्दर धीरे धीरे वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। मतलब एक बार में ही मैंने डार्क नहीं कर दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको लेयर बाय लेयर काम कीजिए, है ना, ऐसा नहीं कि एक बार में ही पूरा आपने डार्क कर दिया। और आपको अगर ऐसी ड्राइंग्स के तरीके आसान तरीक़ों से, मतलब शेप्स के तरीके से सीखने हैं तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आज काफ़ी दिन बाद हम लोग ऐसी लंबे वाली वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि अब शॉर्ट्स का ज़माना आ गया है दोस्तों। तो ऐसे लॉन्ग वीडियोस लोग नहीं डाल रहे हैं और ज़्यादातर अभी मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ तो इसलिए मैं भी शायद इतना नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्गर वीडियोस ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सिखा सकते हैं। और अब देखिए मैंने ये वाला पेपर स्टम्प नहीं है, ये है ब्रश, नॉर्मल वाटर कलर ब्रश हो जाए या मेकअप ब्रश हो जाए, इस टाइप के ब्रश यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ आईज़ में। तो आप डिफरेंस समझिएगा। अभी तक जो शेडिंग हो रही है, जो मैं शेड कर रहा हूँ, वो स्मूथ शेडिंग की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है ना, चीज़ें स्मूथली दिख रही हैं। लेकिन जब हम कोई आइडल ड्रॉ करते हैं, चाहे जब हम कोई जो मूर्ति है उसको ड्रॉ करते हैं, भगवान की मूर्ति हो या कोई भी ऐसी मूर्ति हो, तो उसमें हमें रफ़ टेक्सचर देना होता है। उसमें हमें जो एक्चुअली मूर्ति है उसके जो टेक्सचर होते हैं वो आप थोड़ा ध्यान से ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिएगा। यही अंतर मैं यहाँ पे आपको आज समझाने वाला हूँ। तो अभी जितना भी ये चल रहा है ना, ये सब कुछ एक स्मूथ ड्राइंग की ओर लेके जा रही है चीज़ों को। लेकिन हमें रिसेम्बलेंस अगर लाना है किसी मूर्ति से तो ये प्रोसेस फुलफ़िल नहीं होगा, ये मतलब सक्सेस नहीं मिलेगा। तो अब जो अंडरस्टैंडिंग है उस पे मैं आपको लेके आना चाहता हूँ, जिस बारे में मैं यहाँ से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो थोड़ा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, मतलब हम यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। यहाँ पे हम समझेंगे कि जो रफनेस है वो रफनेस को आपको कैसे बरकरार रखना है, जो खड्डे नज़र आने चाहिए एक जब आप एक स्कल्पचर को रिसेंबल कर रहे हो अपनी ड्राइंग में, जो ख़ास बात है, जो उसमें रियलिटी आप लाना चाहते हो, वो स्मूथनेस से नहीं आएगी, ठीक है। कुछ लोग उसको एकदम, देख भी रहा हूँ मैं, कुछ लोगों ने ड्रॉ किया है उसको बिल्कुल एज इट इज़ एकदम फिनिश कर दिया है, बिल्कुल उसको वैसा बना दिया है जैसे हम नॉर्मल इमेज को या किसी का फ़ोटो से खींचा हुआ, कैमरा से खींचे हुए फ़ोटो से जैसे हम बनाते हैं, किसी रियल ह्यूमन बीइंग को हम वैसा बनाते हैं। बट यहाँ पे आपको जो रिसेंबल लाना है वो है एक स्कल्पचर का, है ना। तो वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। और रामलला की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो उसी चीज़ में रिलाई कर रही है अभी फ़िलहाल, ठीक है। वो जो मूर्ति है भगवान की, वो हमें इतनी खूबसूरत और इतना रियलिटी उसमें क्यों लग रही है, वो इसी वजह से भी लग रही है कि जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है। उन्होंने उस चीज़ को समझा है कि क्या चीज़ है जो उसमें रियलिटी को लेके आएगी। तो उस चीज़ को यहाँ पकड़ने की कोशिश की गई है। बहुत ज़्यादा घिस के, बहुत ज़्यादा बराबर करके जो हम शेडिंग करते हैं जनरली स्मूथ पेपर के ऊपर, वो ना करके यहाँ पे जो पेपर हम यूज़ कर रहे हैं वो आप समझने की यहाँ पे कोशिश करो, उसका क्या फ़ायदा हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो अब इसको ध्यान से देखो, ये जो पेपर है ना, ये रफनेस पे के लिए ही जाना जा रहा है।
यहाँ कार्ट्रिज पेपर पूरा तरह से जस्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को। यहाँ पे देख सकते हो आप जो स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये बिना किसी ज़्यादा ब्लेंडिंग टूल को यूज़ करोगे ना, कम से कम यूज़ करोगे तो ऐसे नज़र आएंगे रिजल्ट्स, अदरवाइज़ वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। और पेपर हमें हेल्प कर रहा है, इसीलिए ये ड्राइंग जो है ज़्यादा अपील करती है। ठीक है, इस टाइप की जो ड्राइंग है वो कंपैरेटिवली स्मूथ ड्राइंग के ज़्यादा हमें रिलेट कर पाते हैं, हम ज़्यादा बेहतर उसमें हम फील कर पाते हैं उस टेक्सचर्स की वजह से। और फिर जो ज्वेलरी पार्ट है, जो ऑर्नामेंट पार्ट है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मेन जो भगवान के आँखें हैं, जो भगवान के लिप्स हैं, जो भगवान का नोज़ है, वहाँ से ज़्यादा आप कनेक्ट हो सको, ना कि जो बाकी आभूषण वगैरह को किया गया है। इसलिए उसको बहुत डिटेल नहीं किया है मैंने, इसलिए उसको अभी वैसे ही एज इट इज़ छोड़ दिया है कि ठीक है, इसको और भी डिटेल किया जा सकता है, और भी ज़्यादा उसमें बहुत सारी छोटी बारीकियों को पकड़ा जा सकता है। बट जो मेन जहाँ पे आप कनेक्ट होते हो, जो आपके फीचर्स होते हैं फेस के, वो वहाँ पे कनेक्ट होना ज़रूरी है आपका। तो इसलिए उन चीज़ों को थोड़ा ब्लेंड करके, उस चीज़ों को थोड़ा ब्लर करके मेन फीचर्स को बिल्कुल वैसे ही रॉ छोड़ो, वैसे ही वैसे का वैसा छोड़ो, तो आपको ज़्यादा उस इमेज से, उस जो छवि है भगवान की, उससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे। और फिर एंड में जो हमें हाइलाइट्स क्रिएट करनी है, उसके लिए आप यहाँ पे जैसे नीडेड इरेज़र हो गया या फिर पेंसिल इरेज़र हो गया, उसको हल्का हल्का टच दे दोगे तो ये बहुत बेहतरीन ढंग से निकल के आने लगेगा। यहाँ पे देखो मैंने ना ड्रॉ करना आपको बताया है, ना यहाँ पे मैंने शेडिंग करना भी ज़्यादा नहीं बताया, बट जो एक मूल पार्ट है, बहुत छोटा सा ही है वीडियो ये, उसको ही मैंने यहाँ पे आपको समझाया पकड़ने का, क्योंकि बहुत सारे पार्ट मेरे पास इसके वीडियो के थे भी नहीं, मैं टूर पे था और उसी समय मैं ड्रॉ भी कर रहा था, लेकिन ये काफ़ी पार्ट थे, तो मैंने सोचा उन पार्ट को रख करके आपको कुछ बेहतर चीज़ यहाँ समझाई जा सके। जब नॉर्मली जब हम फीचर्स वाली ड्राइंग करते हैं ना कि नोज़ ऐसे बनेगा, लिप्स ऐसे बनेगा, आईज ऐसे, तो उसमें हम ये बातें नहीं कर पाते। तो आज थोड़ी सी वो बातें थी, जो बातें थोड़ी डीप हैं, थोड़ी वैसी हैं जो हम जनरली डिस्कशंस में नहीं करते, इसीलिए मैंने आज ये वाला वीडियो डाला ज़रूर है। भले ही मेरे पास पूरा इसका फुटेज नहीं है, लेकिन जो बेसिकली जो पॉइंट बताना था मुझे यहाँ पे आपको, मुझे लगता है मैंने आपके साथ कन्वे किया है। तो कैसा लगा आपको ये वाला छोटा सा ट्यूटोरियल, छोटा सा मैसेज, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और थोड़ा रफ पेपर यूज़ करना है ऐसी ड्राइंग्स में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। फाइनल आउटकम इस तरीके का है, देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।